हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, मन से नहीं कर पाते हैं, और ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए। तो आज उन्हीं सब टॉपिक पर आज हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों देखिए, हम ठाकुर जी का जब सेवा करते हैं तो मन से अगर नहीं हो रहा है तो हमें शरीर से सेवा करना चाहिए। क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा है तो मन को छोड़ दीजिए, शरीर को तो अपना लगाइए। शरीर से हम सेवा करेंगे तो मन तो खुद ब खुद लगना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका सेवा कीजिए। तो सुबह में सबसे पहले आप उठिए तो आप स्वयं स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद ठाकुर जी के थोड़े पैर हाथ दबाइए, थोड़ा दुलारिए, थोड़ा पुचकारिए, प्यार से उन्हें जगाइए। जगाने के बाद उन्हें सबसे पहले आचमन कराइए। आचमन का मतलब होता है सबसे पहले उन्हें जल पिलाइए, ड्राई फ्रूट दीजिए, जो भी आपके पास हो उनको सुबह कुछ पहले खिलाइए, फिर दूध पिलाइए। फिर उन्हें खूब बढ़िया पीतल के बर्तन रखिए, स्नान के लिए लेकर आइए। स्नान कराने के लिए खूब सुंदर सा जल बनाइए, शाही स्नान कराइए, पंचामृत अभिषेक कराइए। नहीं, अगर आपके पास ये सब साधन है तो आप इनको सिर्फ जल से ही स्नान कराइए। तुलसी जल डालकर उनको प्यार से, भाव से, अच्छे से दुलार कर स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही प्यार से, दुलार से पुचकार कर, उनको निहार कर ठाकुर जी को अच्छे से पोछिए। पोछने के बाद उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाइए, खूब सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, जिससे हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगे। अपने भाव के पूरा उनके अंदर डालिए तो देखिए श्रृंगार भी खूब सुंदर होगा, ठाकुर जी भी बहुत सुंदर लगेंगे, और आपका मन भी ना धीरे धीरे उनके प्रति खींचा चला आएगा। आपका मन खुद ब खुद लगने लग जाएगा। तो जब आप इनको सुंदर वस्त्र पहनाते हैं तब भी इनको निहारिए, इनको देखिए, दुलारिए। इनका श्रृंगार करती हैं तब भी इनको दुलारते रहिए, बोलते रहिए, इनके साथ बातें करते रहिए। फिर उसके बाद श्रृंगार जब हो जाता है तब आप क्या करिए, इनको इत्र लगाइए। इत्र लगाने के बाद प्रभु जी को दर्पण दिखाइए, क्योंकि जब हम लोग श्रृंगार करते हैं तो दर्पण देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रभु जी को भी दर्पण दिखाया जाता है। तो प्रभु जी को दर्पण दिखाइए। दर्पण दिखाने के बाद इन्हें कहिए कि देखिए प्रभु, आपकी दास या दासी आपका जो श्रृंगार की है तो आपको पसंद आया ही होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप मेरे अंदर भाव और डालिए, जिससे हम आगे जो श्रृंगार करें और भी अच्छा करें। क्योंकि श्रृंगार तो आपके द्वारा ही होता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। तो ये भाव डालिए। फिर उसके बाद जब श्रृंगार हो जाता है, दर्पण दिखा लेती, सारे कार्य हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को बढ़िया से सिंहासन पे बैठाइए। बैठाने के बाद सबसे पहले उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद इनका आरती कीजिए, पूजा कीजिए, और अपने हाथों से इनको भोग खिलाइए। बहुत ही आनंद आएगा। हाथ से खिलाने का आनंद ही अलग होता है। लेकिन कुछ लोग हैं निगेटिव लोग, कहते हैं कि ठाकुर जी को हाथ से भोग नहीं लगाया जाता है। ठाकुर जी को हाथ से भोग लगाने से शैतान को भोग लगता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ठाकुर जी हम अपने बच्चों की तरह उन्हें देख रहे हैं
तो अपने बच्चों को हम लोग हाथों से खिलाते हैं तो क्या वो शैतान हो जाते हैं? नहीं ना। तो आप लोग अपनी सोच को बदलिए। ये एक प्यार है, हमारा ठाकुर जी के प्रति खिंचाव है। मुझे तो बहुत आनंद आता है जब इनको गोद में बैठाते हैं और इन्हें खिलाते हैं। जो आनंद हम फील करते हैं वो आप मेरे आनंद का तो कुछ सीमा ही नहीं होता है। वो चीज़ें जिसके अंदर भाव रहेगा ना वही समझ पाएगा, जहाँ भाव नहीं रहेगा वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए आप लोग नेगेटिव चीज़ ना सोचा करें, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बनेगी, आपके घर में सकारात्मकता बनेगी। चलिए जाने दीजिए इन सब बातों को, आगे हम बताते हैं। जब आप ठाकुर जी को भोग लगा लेती हैं फिर इन्हें आराम से बोलिए कि ठाकुर जी अब आप आराम से, भाई लोग, सभी भाई लोग, राधा जी, सभी लोग मिलकर अपना आराम से बातचीत कीजिए। अब हम चलते हैं आपके लिए खाना बनाने। तो इनके लिए फिर दोपहर का खाना बनाइए। सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर में इनके लिए अच्छे अच्छे जो भी आप बना सकती हैं प्यार से भाव से, रोटी दही ही दीजिए पर उसमें प्यार अपना डालिए। तो देखिए वो 56 भोग से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो इनके लिए जो भी आप बना सकती हैं वो बनाइए, फिर प्यार से इनको बुलाइए, आओ शाम, आओ सुंदरी, हम आपके लिए भोजन तैयार किए हैं, चलिए आप लोग भोग लगाइए। तो इस तरह से आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं उनका नाम लेकर उनको निमंत्रण कीजिए, फिर उनको प्यार से खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, फिर उनका मुख पोंछिए। जब ये सब सारे कार्य हो जाते हैं फिर ठाकुर जी से बोलिए कि आप विश्राम कीजिए। अगर आप बेड पे नहीं विश्राम कराना चाहती हैं तो दोपहर में इन्हें मानसिक विश्राम कराया कीजिए। हम दोपहर में देखिए इतना सारा श्रृंगार करते हैं तो तुरंत श्रृंगार नहीं उतारते हैं, हम क्या करते हैं इनको मानसिक सेवा देते हैं। दोपहर में कहते हैं ठाकुर जी अब हम आपके सारे कार्य कर चुके हैं और आपको भूख भी लगा चुके हैं, आप भी सुबह से बैठे बैठे थक गए होंगे। ठाकुर जी अब आप विश्राम कर लीजिए। आप विश्राम करना है तो विश्राम कीजिए, खेलना है तो खेलने जाइए और हम थोड़ी देर, अगर मेरे पास काम रहता है तो बताते हैं काम करेंगे, नहीं तो हमें भी थोड़ा रेस्ट करना रहता है क्योंकि हम भी सुबह से थक जाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ा हम आराम करेंगे, आप भी विश्राम कर लीजिए और हम भी विश्राम करेंगे। फिर ऐसा बोलकर फिर पर्दा हम लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर 4:30 बजे करीब में इनको जगाते हैं, प्यार से दुलार कर जगाएंगे। फिर इनके लिए अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो दही शरबत, नहीं तो ड्राई फ्रूट दे देते हैं, या केला रहता है, सेब रहता है, कुछ भी रहता है, कटिंग करेंगे वही देंगे अपने ठाकुर जी को कि बेटा उतना देर आप सो गए, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, आ जाओ बेटा आप लोग भी भोग लगा लो। फिर इनको भोग लगाने के बाद फिर हम अपना साफ़ सुथरा होकर संध्या आरती करते हैं। संध्या आरती का टाइम हमारा रहता है सूर्य डूबने के पहले ही, क्योंकि सूर्य डूब जाने के पहले ही उजाला घर में हो जाना चाहिए। फिर जब हम आरती कर लेंगे इनका तो फिर हम इन्हें भोग लगाते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है वो चीज़ का हम इनको भोग लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम 8:30 बजे इनको खाना खिलाते हैं। जी हाँ, 8:30 बजे इनको खाना खिलाते हैं, जैसे हम लोग खाना खाया जाता है ठीक उसी प्रकार इनको भी रात में खाना खिलाना है। अगर आप खिला सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं खिला सकती कोई बात नहीं, ठीक कुछ भी आप हैवी नाश्ता ही इनको दे दीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से देकर इनको खिलाइए। फिर 9:30 बजे इन्हें इनका सिंगार आप उतार दीजिए, नर्म नर्म कपड़े पहनाइए जो इनके लिए अच्छा हो। गर्मी है तो कॉटन का पहनाइए, ठंडी है तो रेशमी पहनाइए। तो इस तरह उनके कपड़े चेंज कर दीजिए, उनका सिंगार उतारिए। फिर उनको वस्त्र चेंज करने के बाद उनको दूध पिलाइए। दूध पिलाने के बाद हाथ पैर दबाइए, हाथ पैर दबाकर इस तरह से उनको विश्राम कराइए।
आराम से नर्म नर्म बिस्तर बिछाइए, आराम से इनको बढ़िया से इनको सुलाइए और लोरी गाइए। जो भी आप इनका सेवा कर सकती हैं उस तरह से कीजिए। और उसके बाद इन्हें सुलाने के पहले भी इनको आचमन कराना ज़रूरी होता है। हम दूध पिलाने के बाद फिर 5 मिनट के बाद इनको जल ज़रूर पिलाते हैं। जल पिलाकर तभी इन्हें सुलाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए, क्योंकि जब आप उठाएंगी तब भी आचमन कराना है, सुलाएंगी तब भी आचमन आपको कराना है। उसके बाद देखिए, जब आप ठाकुर जी का सारे कार्य कर लेती हैं, जब खाली होती है तो मानसिक सेवा में भी आप इनका सेवा कर सकती हैं। बहुत ही आनंद आता, मानसिक सेवा भी करके देखिए तो देखिए अंदर से कितना अच्छा लगता है कि हम ठाकुर जी को नहला रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। बाकी बिहारी जी का अगर इस तरह का मानसिक सेवा करना वो भी कीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। तो इस तरह से इनकी सेवा की जाती है। जितना प्यार दुलार आप ठाकुर जी से करेंगे, ठाकुर जी उतना ही आपके घर में खुशियाँ लेकर आएंगे। और जहाँ ठाकुर जी रहते हैं वो घर घर नहीं एक मंदिर हो जाता, वो घर ठाकुर जी का घर हो जाता। हम सुबह से उठते हैं, शाम तक रात तक जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक ठाकुर जी के बारे में ही सोचते हैं। मुझे ये करना है तो ठाकुर जी के लिए ये अच्छा रहेगा, ठाकुर जी के लिए वो अच्छा रहेगा, ऐसा ही सोचते पूरा टाइम मेरा ख़त्म होता है। तो आप लोग भी इसी तरह से भाव बनाइए और ठाकुर जी का कृपा पाइए। और ठाकुर जी को अगर घर लाती हैं उस दिन से ये ज़रूर बोलिए कि ये ठाकुर जी, ये आज से घर आपका है, ये मेरा नहीं है। आप इस घर के मालिक हैं, हम आपके दास हैं। तो गाइस, इस तरह से इनका सेवा किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। जो मेरे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।